प्रकार के राजनीतिक कवि होते हैं। एक कवि वह होता है जो अपनी कविता या काव्य रचना के माध्यम से देश के सत्ता में बैठे एक व्यक्ति या शासन का गुणगान करता है, बखान करता है और सत्ता के सुख में बैठकर अपनी काव्य की रचना करता है, जिसको हम दरबारी कवि कहते हैं। लेकिन उसी के अपोजिट एक दूसरे तरीके का जो राजनीतिक कवि होता है, वह जनता की आवाज बनकर जनता की समस्याओं को, उनकी बातों को अपनी रचना और काव्य के माध्यम से देश की सत्ता के सामने रखता है और इस बात को कहते हुए, इस काम को करते हुए कई बार उसे कोर्ट केस, जेल और कई तरीके के नोटिस का भी सामना करना पड़ता है, कई बार जेल दर्शन भी करना पड़ता है, लेकिन फिर भी अपने जिम्मेदारी का अनुभव करते हुए वह अपनी रचना को आगे बढ़ाता है। नमस्कार, दिस इज एसके सिंह और आप देख रहे हैं इस चैनल का पसंदीदा प्रोग्राम लोकमंच। और लोकमंच में आज हम जिस कवित्री की बात कर रहे हैं, जिस गायिका की बात कर रहे हैं, वह बिहार के एक साधारण गांव से आती है और एक आम जनता की तरह वह भी अपने सपनों को, अपनी उड़ान को अपने नजरिए से देखती है और इसी उड़ान को देखते हुए उसकी टकराहट कहीं ना कहीं इस देश की सत्ता से होती है और उसके बाद किस तरीके से उसको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो घर से हो, चाहे वो समाज से हो या फिर देश की सत्ता से हो। और एक एक समस्याओं का सामना करते हुए वह अपनी आवाज को बुलंद करती है और देखते ही देखते इस देश के लोगों की धड़कन बन जाती है। आज हम बात करेंगे बिहार के एक ऐसी लोक गायिका की जिसका नाम है नेहा सिंह राठौर। यह नाम अभी कुछ ही दिनों पहले 2018 के बाद चर्चा में आया है और आज के राजनीतिक गलियारे में जिस तरीके से जो गायक अपनी प्रस्तुति के द्वारा अपने अपने पक्ष को चुन चुके हैं, वैसे ही यह गायिका जनता के मुद्दों के पक्ष को वह चुन चुकी है। और क्योंकि जब से वह इस देश के पटल पर आई है, उस समय से सत्ता के शीर्ष पर नरेंद्र मोदी बैठे हैं, यूपी के अगर मुख्यमंत्री योगी बैठे हैं और अगर बिहार की राजनीति को देखें तो वहां पे सुशासन बाबू नीतीश कुमार बैठे हैं। तो किस तरीके से यह लोक गायिका अपनी आवाज को बुलंद करते हुए जनता के मुद्दों को सत्ता के सामने रखती है और किस तरीके से उसको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आज हम बात करेंगे बिहार की एक साधारण सी लड़की लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की। हम बात करेंगे कि किस तरीके से नेहा सिंह राठौर का बचपन हुआ, किस तरीके की उनकी पारिवारिक स्थिति थी, किस तरीके से नेहा सिंह राठौर अपने करियर की शुरुआत करती हैं और कैसे वह लोक आवाज को सत्ता के सामने रखने का काम करती हैं। हम यह भी बात करेंगे कि इस काम को करते हुए क्या सिर्फ सत्ता का ही सामना करना पड़ा या समाज का भी उनको सामना करना पड़ा। हम यह भी बात करेंगे कि किस तरीके से अपने जीवन साथी के चुनाव में महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं का सामना वो करती हैं। हम यह भी बात करेंगे कि कैसे नेहा सिंह राठौर को एक सत्ता विरोधी के तौर पर या विपक्षी के तौर पर देखते हुए किस तरीके से उनके खिलाफ नोटिस जारी होता है। हम यह भी बात करेंगे कि आखिर वो कौन से गाने हैं जिन्होंने नेहा सिंह राठौर को इस देश के राजनीतिक पटल में लाकर खड़ा कर दिया। हम यह भी बात करेंगे कि नेहा सिंह राठौर कौन कौन से मुद्दों को लेकर सत्ता के सामने होती हैं या लोगों के बीच होती हैं। हम यह भी बात करेंगे कि आज के जो प्रसिद्ध या फेमस भोजपुरिया गायक हैं, चाहे वो पवन सिंह हो, चाहे वो खेसारी लाल हो या फिर मनोज तिवारी हो या जो दूसरे गायक रहे हैं,
उनको लेकर नेहा सिंह राठौर की अपनी आवाज क्या है या उनके बारे में अपनी राय क्या है। तो इससे पहले कि हम नेहा सिंह राठौर के उस गायक करियर के बारे में हम बात करें, सबसे पहले हम नेहा सिंह राठौर के उस बचपन की बात करते हैं। अगर नेहा सिंह राठौर के बचपन की बात की जाए तो नेहा सिंह राठौर का जन्म एक बहुत ही साधारण परिवार में हुआ है। 1997 ग्राम जदहा, जिला कैमूर, बिहार, यहां पे नेहा सिंह राठौर का जन्म होता है। उनके पिता रमेश सिंह, माता चंपा देवी, एक भाई और एक बहन, और यह छोटा सा परिवार। शुरुआत में नेहा सिंह राठौर पढ़ने में एक अच्छी लड़की होती हैं और वह 2018 में कंप्लीट करती हैं बीएससी से। लेकिन उसके बाद नेहा सिंह राठौर को यह रियलाइज होता है कि पढ़ाई लिखाई उनके बस की बात नहीं, और वहीं से नेहा सिंह राठौर अपनी पढ़ाई को डिसकंटिन्यू करती हैं। कुछ समय तक वह घर पे रहती हैं, लेकिन उनके दिमाग में ये जद्दोजहद चलती रहती है कि आखिर में वो अपने भविष्य में करें तो करें क्या। गीत संगीत को लेकर जो रुझान उनके अंदर चल रहा था, शायद उसी के करते नेहा सिंह राठौर यह डिसीजन लेती हैं कलकत्ता जाने का और वहां पे संगीत सीखने का। शुरुआती दौर में वह गीत संगीत को लेकर काफी उत्साहित होती हैं, लेकिन 6 महीने में ही वह कलकत्ता से गांव लौट आती हैं। सवाल यह था कि वहां पे जो बंगाली टीचर था, नेहा सिंह राठौर खुद इस बात का जिक्र करती हैं एक इंटरव्यू में, और नेहा सिंह राठौर किस तरीके से जिक्र करती हैं कि जो बंगाली टीचर वहां पे पढ़ाते हैं उनके साथ उनकी अपनी कम्युनिकेशन बैठ नहीं पाती है, और उसके बाद वो जो है कि लौट आती हैं गांव में और अपने उसी उधेड़ बुन में लगी रहती हैं कि आखिर में वो आने वाले समय में करें तो करें क्या। लेकिन नियति जिसको जहां लेकर जानी होती है वहां लेकर चली जाती है। 2019 का वह समय जब नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान को लेकर एक आंदोलन मोड़ पर थे, और उस समय शौचालय बनवाने, स्वस्थ क्या किस तरीके से झाड़ू लगाकर और दूसरे माध्यम से लोगों को अवेयर किया जाता था, लेकिन उसी बीच किस तरीके से नेहा सिंह राठौर जब अपने गांव के एक सड़क से गुजर रही होती हैं, तो सड़क के दोनों तरफ इस तरीके से लोगों ने शौच करके भरा होता है कि वो बदबू से भर आती हैं, और वह बदबू कहीं ना कहीं उनके जहन में चली जाती है। नेहा सिंह राठौर की आवाज यहीं से शुरू होती है, और वह शौचालय को लेकर किस तरीके से एक गीत लिखती हैं और कैसे शौचालय को एक नारी सम्मान और पुरुष प्रेम से जोड़ देती हैं, और इस वीडियो को वो अपने स्वर में जो है कि वो खुद लिखती हैं, ये गाना खुद गाती हैं, और इसे अपने YouTube तो उस समय नेहा सिंह राठौर नहीं चलाती थी, उस समय इसको फेसबुक पे अपलोड करती हैं, और देखते देखते यह वीडियो वायरल हो जाता है। यहीं से शुरू होता है नेहा सिंह राठौर का लोक गायिका बनने का सपना, और यहीं से शुरू होता है सत्ता के खिलाफ उनकी आवाज। नेहा सिंह राठौर का यह गाना इतना वायरल होता है कि लोग उन्हें जानने लग जाते हैं। शुरुआती दौर में नेहा सिंह राठौर के घर में खुद मोबाइल फोन नहीं था, और वह अपने चाचा, चचेरी बहन और इस तरीके के लोगों से मांग कर वह वीडियो बनाती हैं, अपने गायन को रिकॉर्ड करती हैं। लेकिन उस समय जो उनके रिश्तेदार थे वह नेहा सिंह राठौर को मोबाइल देने में हिचकते थे। उनका मानना यह था कि नेहा सिंह राठौर विश्वास पात्र नहीं है कि उनको अपना मोबाइल दिया जाए। इस बात का जिक्र खुद नेहा सिंह राठौर अपने एक इंटरव्यू में करती हैं।
उसके बाद जब नेहा सिंह राठौर का अपना करियर शुरू होता है, लेकिन शुरुआती जो दौर था वह इतना आसान नहीं था। चाहे वो समाज के नजरिए से देखो, चाहे वो अपने परिवार के नजरिए से देखो, नेहा सिंह राठौर आज एबीपी न्यूज के एक इंटरव्यू में यह बहुत ही साफ तौर पर बताती हैं कि किस तरीके से उनके भाई के वो शब्द जो उन्होंने कहा था कि वीडियो बनाने, गाकर वीडियो अपलोड करने फेसबुक से कुछ नहीं होता, इसमें कोई करियर नहीं है और वह आने वाले समय में कटोरा लेकर भीख मांगेंगे। हालांकि भीख मांगने का जो उपमा नेहा सिंह राठौर को मिला वह कोई सच में नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर नेहा सिंह राठौर को यह बात कहीं ना कहीं बहुत झकझोर देती है। उस समय तक परिवार के लोग भी नेहा सिंह राठौर के इस काम को लेकर इस तरीके से आश्वस्त नहीं थे और यह सारा काम कहीं ना कहीं एक लड़की को बिगड़ने के पूरे संकेत देते थे। नेहा सिंह राठौर यह बात कहती हैं, लेकिन उसी दौरान कुछ पत्रकार आते हैं उनका इंटरव्यू लेने के लिए और वह इंटरव्यू उनके माता पिता का लेते हैं और उसी समय माता पिता का कुछ विश्वास नेहा सिंह राठौर के प्रति बनता है और नेहा सिंह राठौर का खुद का आत्मविश्वास नेहा सिंह राठौर को ऊपर लेकर जाता है। अब बात आती है नेहा सिंह राठौर के उस रचना की जिसने देखते ही देखते नेहा सिंह राठौर को सत्ता के गलियारे में लाकर खड़ा कर दिया और एक पहचान दिलाई। वो गाना था यूपी में काबा। यह गाना उस समय का था जब कोरोना का समय था और कई सारे घटनाओं को लेकर नेहा सिंह राठौर को झकझोर दिया। खास तौर से उन लाशों की घटना जो नदी के किनारे जिनको कुत्ते नोच रहे थे, ऐसी स्थिति को देखकर नेहा सिंह राठौर अंदर ही अंदर कांप जाती हैं और उनके अंदर से जो गीत निकलता है यूपी में काबा, इसने कहीं ना कहीं यूपी के उत्तर प्रदेश के राजनीति में भूचाल मचा दिया। और सिर्फ नेहा सिंह राठौर के टारगेट पे ना केवल उस समय के तत्कालीन जो अब के भी मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ वो आ जाते हैं, बल्कि इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी भी आ जाते हैं। इसके बाद नेहा सिंह राठौर के एक से बढ़कर एक गीत, चाहे वो नारी के सम्मान में लिखा गया हो, चाहे वो रोजगार को मुद्दा बना के लिखा गया हो, एक से बढ़कर एक गीत नेहा सिंह राठौर के आते हैं और नेहा सिंह राठौर कहीं ना कहीं एक अपोजिशन के तौर पर खड़ा हो जाती हैं। यह वह दौर जब इस देश की सत्ता के सामने बड़े बड़े न्यूज चैनल, बड़े बड़े एंकर, बड़ी बड़ी पार्टियां नतमस्तक हो जाती हैं। उस समय नेहा सिंह राठौर जनता की आवाज को बुलंद करती है। यह दौर ऐसा था कि नेहा सिंह राठौर पर केस भी हो गया, उनके खिलाफ एक नोटिस भी जारी कर दी गई कि नेहा सिंह राठौर अपने गीतों के माध्यम से लोगों के धार्मिक भावनाओं को भड़का रही हैं। और यह दौर वह था जब उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की जो अपना खौफ इस तरीके से मचा हुआ था और कहीं ना कहीं सत्ता में योगी आदित्यनाथ और दिल्ली के सत्ता में नरेंद्र मोदी। लेकिन इसके बाद भी नेहा सिंह राठौर अपनी आवाज को और बुलंद करती जाती हैं, वह थमने का नाम नहीं लेती और नेहा सिंह राठौर आज भी अपने लोक गायिका के माध्यम से इस देश की सत्ता को आईना दिखाती हैं, ऐसा आईना जिसे देखकर इस देश के जो सत्ता राजनीतिज्ञ हैं वह खुद अपने आप को नापसंद करते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि नेहा सिंह राठौर एक ऐसे परिवेश से आती है, एक ऐसी सामाजिक परिवेश से आती है जिसमें खास तौर से बिहार की अगर अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को देखें तो दय से दयनीय है।
किस तरीके से बिहारी होना इस देश में एक गाली की तरह है और बिहार में रहने वाले लोग इस बात को अंदर तक महसूस करते हैं। बिहार के लोग इस देश के कोने कोने में बसे हुए हैं छोटे छोटे कामों को लेकर, लेकिन जिस नजरिए से उनको इस देश में देखा जाता है वह अपने आप में एक संघर्ष से लेकर कम नहीं है। नेहा सिंह राठौर इस बात को रियलाइज करती है और अपने गीत के माध्यम से वह किस तरीके से उनके अंदर की बात को इस देश की सत्ता के सामने रखती हैं कि अगर बिहार में रोजगार होता, बिहार में अगर कंपनियां होती, तो आखिर में बिहार के लोगों को बाहर क्यों जाना होता, अपमान का सामना क्यों करना पड़ता। यह बात बार बार नेहा सिंह राठौर बिहार की सत्ता के सामने रखती है। और उसी के साथ एक जो माहौल बिहारी सिंगरों का है, चाहे वो पवन सिंह के गाने को ले लो, चाहे वो मनोज तिवारी के गाने को ले लो, चाहे वो रवि किशन के गाने को ले लो, जितने फूहड़ और बलगर गाने इन गायकों ने गाया है, इन भोजपुरिया समाज का जिस तरीके से औरतों का चित्रण किया है वो वास्तविक तौर पर पूरे भोजपुरिया समाज में औरतों की दृष्टि को नीचा करने वाला है। इसके खिलाफ जहां पे भी मंच मिलता है, नेहा सिंह राठौर वकायदा नाम लेकर बोलती हैं, उनको गानों का जिक्र करती हैं और यह बात भी कहती हैं कि किस तरीके से रिमोट से उठा द लहंगा, चोलिया के हुक राजा जी, रहरिया में, ढोड़ी चटना, व्हाटएवर, जितने भी इस तरीके के बलगर जो गाने हैं, जिस तरीके से इन सिंगरों ने इस तरीके के गानों को देकर जो भोजपुरिया समाज का टेस्ट खराब किया है, जो वहां का जो सामाजिक म्यूजिक वातावरण जो बिगाड़ा है, उसको कहीं ना कहीं बात करके नेहा सिंह राठौर इन सारे सिंगरों को कटघरे में लेती है और कई बार तो यह भी जिक्र करती हैं कि किस तरीके से समाज को एक गलत राह पर ले जाने वाले ऐसे व्यक्तियों को बीजेपी एमपी के तौर पर टिकट देती है और उनको संसद में बिठाती है, उनको पुरस्कृत करती है और इन्हीं के सहारे वह नारी सम्मान की बात करती है। वैसे तो जैसे कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि किस तरीके से नेहा सिंह राठौर जब अपने करियर की शुरुआत करती है तो उस समय कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की सत्ता थी, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की, तो नेहा सिंह राठौर को कांग्रेस का एजेंट भी बनाया जाता है, क्योंकि यह कहा जाता है कि जो काम विपक्ष नहीं कर पा रहा है वो नेहा सिंह राठौर कर रही है। वैसे तो नेहा सिंह राठौर के जो गीत हैं या जो उनके कथन हैं, क्या सही हैं, क्या गलत हैं, हर एक आदमी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार इस बात का आकलन करेगा। लेकिन एक बात तो सही है कि भोजपुरिया गाने, लोकगीत, संगीत को लेकर जो नेहा सिंह राठौर की अपनी जो बातें हैं, जो मत हैं, उससे शायद ही कोई विरोधाभास किसी के लिए। अभी जो हम ये बात कर रहे हैं 2024 मार्च का महीना, और नेहा सिंह राठौर अपने गीत और संगीत को लेकर अभी भी वह दिल्ली की सत्ता, बिहार की सत्ता और उत्तर प्रदेश की सत्ता, जहां पर भोजपुरी को लोग समझते हैं, सुनते हैं, वहां पर अपने इस आवाज से लेकर अपनी आवाज को बुलंद कर रही हैं और यह भी अटकलें लग रही हैं कि नेहा सिंह राठौर को कांग्रेस दिल्ली से टिकट दे सकती है और वो भी मनोज तिवारी के खिलाफ। अब देखना यह है कि क्या अपने गीत और संगीत के माध्यम से दिल्ली की सत्ता के खिलाफ खड़े होने वाली नेहा सिंह राठौर क्या राजनीति में आकर क्या अपना कुछ सहयोग देने जा रही हैं। तो आज
नेहा सिंह राठौर के बारे में बस इतना ही। ऐसे ही कुछ ऐसे व्यक्ति जो किसी भी तरीके से समाज में एक सकारात्मक सहयोग दे रहे हैं, वो लीडरशिप को लेकर, चाहे वो किसी आर्ट को लेकर, चाहे वो बिजनेस को लेकर, लोक मंच में ऐसे व्यक्तित्व की चर्चा हम करते रहेंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि इसमें और भी दिग्गजों की चर्चा हम जो है कि आने वाले समय में करेंगे। और अगर आपको लगता है कि नेहा सिंह राठौर वास्तविक तौर पर इस समाज के लिए एक धरोहर हैं, एसेट्स हैं, आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं, आप इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा तो आप इसको जो है कि लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।